नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में व्यवहारिक भाग का अध्याय 1 जिसका नाम है भोजन पाक क्रिया पार्ट 2 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। अगला टॉपिक है नाश्ते तथा चटपटा। नंबर 1, आलू चाप। सामग्री: आलू 1 किलोग्राम उबालकर और छीलकर किसी कटोरी में गरम गरम पीस लें उनको। और साबूदाना 200 ग्राम अच्छी तरह धोकर 2 कप पानी में 2 घंटे भीगने दें। नमक 1.5 चम्मच, मिर्च 1.5 चम्मच भर, जीरा पिसा हुआ 1 चाय चम्मच भर, धनिया की पत्ती थोड़ी सी बारीक कटी हुई लें। और इसकी विधि है, अच्छी तरह पिसे हुए आलू में सभी मसाले, साबूदाना आदि सब चीजें मिला दें। लोइयां बना लें। हथेली से या कलछी से दबाकर लोइयों को चिपटा कर लें। यदि छानकर बनाना हो तो आधा किलोग्राम घी या वनस्पति तेल या डालडा कढ़ाई में गरम करके उन्हें खासदार तल लें। यदि तवे पर बनाना हो तो तवे को गरम होने दें, उस पर 1 चम्मच घी फैला दें। अब 4 या 6 चाप उस पर डाल दें। आंच धीमी रहे। थोड़ा सिंकने पर चाय चम्मच से 3-4 चम्मच घी किनारे किनारे डालें। चाप पलट दें, फिर उसी प्रकार घी डालें। जब ये गुलाबी सिंक जाएं और कुरकुरापन आ जाए तब उन्हें उतार लें। इन्हें चटनी के साथ परोसें। द्रष्टव्य है इसमें, तवे पर का चाप बगैर साबूदाना मिलाए भी बनाएं तो बहुत अच्छा बनता है। अगली रेसिपी है नंबर 2, इमली की चटनी। सामग्री: इमली 6 फलियां पानी में मिलाकर मसल लें। नमक 1 चाय चम्मच, काला नमक आधा चम्मच, जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, मिर्च पिसी हुई 1.5 चम्मच, शक्कर 100 से 150 ग्राम रुचि के अनुसार। विधि: सभी चीजें इमली के पानी में मिला दें और आंच पर चढ़ाकर चलाते रहें। यदि गाढ़ा हो तो पानी देकर पतला करें उसे। जब उबाल आ जाए तब नीचे उतार लें। चाप के साथ चटनी परोस सकते हैं। नंबर 3, सादा पकौड़ा। सामग्री: बेसन 1 कप, खाने का सोडा 1 चुटकी भर, जीरा आधा चम्मच, आधा चम्मच जो है वो चाय वाला टीस्पून, और हींग 1 छोटा टुकड़ा, और अदरक आधा इंच, लाल मिर्च 2। ये सभी चीजें अच्छे से पीस लें। घी या तेल 1 कप, नमक 1/4 चम्मच भर। विधि है, बेसन को किसी फैले बर्तन में डालकर आधा कप पानी डालकर खूब फेंटें। किसी बर्तन में पानी लें और 1/4 चाय के चम्मच से फेंटा हुआ बेसन पानी में डालें। यदि बेसन पानी में तैरने लगे तो फेंटना बंद कर दें। अब अन्य सभी चीजें इसमें मिला दें। यदि फेंटा माल बहुत गाढ़ा हो तो थोड़ा जल भी डाल दें। अब कढ़ाई में घी या तेल गरम होने दें। घी गरम हो जाने पर चाय चम्मच से 6-7 चम्मच अलग अलग बेसन का घोल डालें। उलट पलट कर सेंक लें। कुरकुरा हो जाने पर निकाल लें। इसका द्रष्टव्य: ऐसे बेसन के फेंट में फूल गोभी, बंद गोभी, मटर, आलू, प्याज, पालक इत्यादि कोई भी सब्जी बारीक बारीक काट कर मिलाकर पकौड़ा बनाया जा सकता है। नंबर 4, चौथी रेसिपी है दही बड़ा। सामग्री: उड़द की दाल 2 कप, दही 3 कप, जीरा 3 चाय चम्मच, लाल मिर्च का चूर्ण 1 चाय चम्मच भर, काला नमक का चूर्ण 1/4 चाय चम्मच, हींग मटर के दाने के समान, और इसके अलावा नमक 1 चाय चम्मच, खाने का सोडा 1/8 चाय चम्मच भर, तेल या डालडा 4 कप। इसकी विधि है, उड़द की दाल को रात भर पानी में भीगने दें। सुबह पानी छानकर मोटी पीठी पीस लें। हींग और जीरे को भूनकर पीस लें। पीठी में 1/4 कप पानी मिलाकर खूब फेंटें। खाने का सोडा भी मिला दें।
दही को मथकर रख लें। 4 कप पानी गर्म कर लें और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें। मलमल के टुकड़े को भिगोकर किसी देगची पर तानकर अच्छी तरह दाब दें। कढ़ाई में तेल या वनस्पति घी गर्म होने दें। पीठी के फेंट को उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर कपड़े पर रखकर दबाकर चिपटा कर लें। धीरे से उठाकर घी में छोड़ते जाएं। इसी प्रकार पीठी की सारी लोइयां छान लें और पानी में डालती जाएं। 1 मिनट गर्म पानी में भिगोने के बाद हथेली से बड़े के अंदर के पानी को दबाकर निकाल दें। सभी बड़ों को प्लेट में सजाकर ऊपर से दही फैला दें और नमक, जीरा, मिर्च आदि बुरक दें। 5वें नंबर पे है कचौड़ी। कचौड़ी कई प्रकार से बनाई जाती है। मूलतः इसके 2 भेद हैं, सादी और भरी हुई। सादी कचौड़ी भी 2 तरह की बनती है, आटे की और मैदे की, या आटे और मैदे को मिलाकर। मोयन देने के विचार से भी इसके 2 भेद हैं, कम मोयन वाली हल्की और अधिक मोयन वाली खस्ता कचौड़ी। पहले नंबर पर सादी कचौड़ी या निमकी। नमकीन कचौड़ी को लोग निमकी भी कहते हैं। साधारणतः इन्हें बनाने में आटे या मैदे की 1/3 मात्रा घी या डालडा आदि की आवश्यकता पड़ती है। मसालों में अजवाइन, मंगरेला, हींग आदि का व्यवहार होता है। सामग्री: गेहूं का आटा, इसकी 1/3 घी या डालडा, नमक, अदरक, अजवाइन, हींग, मंगरेला और पिसा हुआ गरम मसाला। इसको बनाने की विधि है: आटे में अंदाज से थोड़ा मैदा, यदि इच्छा हो तो आधा आटा और मैदा लें। अब इसमें मोयन के लिए अंदाज से घी या डालडा तथा सभी मसाले, नमक आदि डालकर मिला दें। पुनः जल डालकर कड़ा ही गूंद दें। अब छोटी छोटी लोइयां काटकर घी या आटे के सहारे चकले पर बेलन से छोटे छोटे आकार का बेल लें। अब गरम डालडा या घी में पूरी की तरह छान लें। ध्यान रहे कि यह मंद आंच में ही तली जाए। दूसरे नंबर पर आती है भरी कचौड़ी। भरी हुई कचौड़ी आटे या आटे मैदे मिलाकर बनती है। इसमें साधारणतः कचौड़ी की तरह ही सभी मसालों का व्यवहार होता है, लेकिन सादी कचौड़ी से भिन्न इसमें सुविधा या इच्छानुसार पिट्ठी भरी जाती है। पिट्ठी में साधारणतः उड़द की कच्ची दाल, हरी छीमियों की मटर, उबले आलू आदि का व्यवहार होता है। दाल को फुलाकर मोटा मोटा पीस लिया जाता है। पुनः इसमें अंदाज से नमक आदि मसाले आदि मिलाकर घी या डालडा में भूना जाता है। भुनी हुई पिट्ठी को सादी कचौड़ी जैसी बनाई हुई लोइयों में भरकर सावधानी पूर्वक चकले पर बेला जाता है या हाथों से लोइयों को थपकाकर कचौड़ी के आकार का बनाया जाता है। पुनः इन्हें गरम घी या डालडा में छान लिया जाता है। गरम किए हुए घी को चूल्हे पर से नीचे उतारकर इसमें 8-10 बेली हुई कचौड़ियां डालकर कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। जब ये एक और फूल जाती हैं तो इन्हें पलट दिया जाता है। जब ये तलकर गेहुए रंग की हो जाती हैं तो इन्हें छानकर निकाल लिया जाता है। अगली रेसिपी हलवा। नंबर 1, गेहूं के आटे या बेसन का हलवा। सामग्री: बेसन 250 ग्राम, घी 250 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, जल पौन कप। या आटे का बनाना है तो आटा 250 ग्राम और घी 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, जल 1 से 1.5 कप। यदि हलवा भुरभुरा बनाना हो तो जल 1 कप लें और यदि हलवा ढीला बनाना हो तो जल 1.5 कप लें। सजावट और सुगंध के लिए छोटी इलायची 8, किशमिश 30 दाने, साफ की हुई गरी 20 ग्राम, पिस्ता 20 दाने। इलायची छीलकर चूर्ण बना लें और गरी और पिस्ता बारीक बारीक और लंबा कतर लें। इसकी विधि है: कढ़ाई में घी गर्म होने दें। घी गर्म होने पर बेसन या आटा डालकर धीमी आंच पर उसे भूनें और जब बेसन या आटे का रंग हल्का बादामी हो जाए और उसमें से सौंधी सुगंध निकलने लगे तब उसमें चीनी डालकर मिला लें और तुरंत ही जल डालकर तेजी से मिलाकर कढ़ाई नीचे उतार लें। इलायची का चूर्ण और किशमिश मिलाकर हलवे को प्लेट में निकाल लें और कटी या तराशी हुई गरी तथा पिस्ता ऊपर से बुरक दें। दूसरे नंबर पर रेसिपी है सूजी का हलवा। इसके लिए सामग्री: सूजी 250 ग्राम, घी 200 ग्राम, चीनी 300 ग्राम, जल 1 किलोग्राम। सजावट की सामग्री: उपर्युक्त बताई गई चीजें अच्छी तरह से तैयार करें। विधि: उपर्युक्त बताई गई विधि से ही सूजी का हलवा भी तैयार किया जा सकता है। भूनने के बाद जल और चीनी डालें और थोड़ी देर हलवे को पकने दें।
जल के सूखते ही सूजी के दाने फूलकर बड़े बड़े हो जाएंगे और हलवा भरक जाएगा। थाली में फैलाने के बाद पिस्ता और गरी छिड़ककर हथेली से दाब दें ताकि पिस्ता और गरी के टुकड़े हलवे में चिपक जाएं। बर्फी के आकार का काट लें या यूं ही गरम गरम परोसें। और इसके बाद बारी आती है साधारण पेय पदार्थ। साधारण जन के लिए शुद्ध जल ही प्राकृतिक पेय है। आवश्यकता अनुसार हम इसे भोजन के साथ या प्यास लगने पर पीते हैं। प्रायः जल को हम अन्य रूप में भी व्यवहार में लाते हैं। शरबत, लस्सी, सोडा, लेमोनेड, चाय, कॉफी, कोको इत्यादि साधारण पेय तथा शराब, ताड़ी आदि मादक पेय के उदाहरण हैं। इन पेय पदार्थों में प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपना अपना पौष्टिक महत्व है। नंबर 1, शरबत। सबसे पहले हम जानेंगे शरबत के बारे में। जल में चीनी या गुड़ के घोल को शरबत कहते हैं। प्रायः सुगंध के लिए इसमें एसेंस डाले जाते हैं। शरबत में पुदीने का एसेंस डालने से हरे रंग का पुदीने की गंध का शरबत बन जाता है। इसी प्रकार नारंगी, आम आदि का एसेंस डालकर क्रमशः उन्हीं फलों की गंध का शरबत तैयार किया जाता है। प्रायः गर्मी के दिनों में बर्फ डालकर लोग शरबत पीना पसंद करते हैं। शरबत का अपना पौष्टिक महत्व है। शरबत में चीनी या गुड़ रहने के कारण इसके व्यवहार से शरीर को शक्ति और गर्मी प्राप्त होती है। यदि जल में चीनी या गुड़ घोलकर उसमें नींबू आदि का रस डालकर उसका व्यवहार किया जाए तो ऐसे शरबत से शक्ति एवं गर्मी के अतिरिक्त विटामिन भी प्राप्त हो जाता है। बाजारू बर्फ प्रायः गंदे तरीके से बनाई और रखी जाती है, अतः इसके व्यवहार में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है लस्सी। लस्सी एक अति उत्तम स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ है। यह दही या दूध से बनाई जाती है। दूध की लस्सी में शुद्ध दूध और जल समान भाग में मिलाकर और उसमें यथोचित मात्रा में चीनी डाल दी जाती है। इसे लोग गर्मी में लू लगने से बचाने के लिए अपने आप को ये वाली लस्सी पीते हैं, दूध और पानी वाली। और दूसरा है दही में। दही की लस्सी में क्या होता है कि दही और जल और उचित परिमाण में चीनी रहती है या नमक रहता है। दही को मथने में रखकर मथानी से मथ लिया जाता है। पुनः इसमें थोड़ा जल, यथोचित परिमाण में चीनी और अन्य सुगंधित पदार्थ आदि डालकर लस्सी तैयार की जाती है। गर्मी के दिनों में लस्सी में बर्फ का भी व्यवहार होता है। लस्सी में दूध, दही और चीनी मिले रहते हैं। फलतः इसके व्यवहार से ऊर्जा और गर्मी तो हटती ही है, साथ ही प्रोटीन और विटामिन भी काफी मात्रा में मिल जाता है। तो ये एक अच्छा सोर्स है। अतः शुद्ध शरबत की अपेक्षा इसका पौष्टिक महत्व अधिक है। और तीसरे नंबर पर आता है चाय। पेय पदार्थों में चाय विशेष लोकप्रिय है। इसका व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सभ्य शहरी घरों की बात तो दूर रही, अब गांव के साधारण घरों में भी लोग चाय से अतिथि सत्कार करने लगे हैं। चाय कैसे बनाई जाती है? चाय वस्तुतः एक विशेष प्रकार से तैयार की हुई चाय की सूखी पत्तियां हैं। चाय बनाने की एक विशेष विधि है। खौलते हुए जल में प्रत्येक कप के लिए एक एक चम्मच उसकी सूखी चाय डाल दी जाती है। पुनः 2 मिनट के बाद इसे छान लिया जाता है। छने हुए द्रव में पुनः रुचि के अनुसार दूध और चीनी डालकर चाय बना ली जाती है। चाय का प्रभाव। मिश्रित दूध और चीनी के अतिरिक्त चाय का अपना कोई विशेष पौष्टिक महत्व नहीं है। चाय में थीन नाम का एक तत्व होता है जो उत्तेजक का काम करता है। फलतः चाय के व्यवहार से थकावट दूर होती है, मन प्रसन्न हो जाता है, काम करने में पुनः जी लगने लगता है। और चाय से हानि। इसके अधिक व्यवहार से भूख मंद पड़ जाती है और नींद जाती रहती है। परीक्षा के समय नींद भगाने के लिए लड़के अधिक चाय का सेवन करते हैं। फलतः वे रात में बहुत देर तक जगे रहते हैं। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाय में थीन के अतिरिक्त टैनिन नाम का एक पदार्थ रहता है। 2-4 मिनट से अधिक समय तक चाय के गर्म जल में रहने पर टैनिन गर्म जल में घुल जाता है। टैनिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है। अतः चाय बनाने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यथासंभव बच्चों को चाय नहीं देना ही उचित है। नंबर 4 पे आता है कॉफी। चाय की तरह कॉफी भी एक उत्तेजक पदार्थ है। इसमें कैफीन नामक उत्तेजक तत्व वर्तमान है जिससे मानसिक उत्तेजना होती है। कॉफी एक प्रकार की बीज है। बीज को भूनकर काले भूरे रंग का बना लिया जाता है।
चूर्ण रूप में ही बंद डिब्बों में यह बाजार में बिकता है। चाय की भांति यह भी तैयार की जाती है तथा दूध और चीनी के साथ पी जाती है। गर्म जल में थोड़ा कॉफी चूर्ण डालकर इसे 10-15 मिनट तक गर्म किया जाता है। पुनः इसमें और भी गर्म जल, दूध और चीनी मिलाकर यह पी जाती है। भारत में विशेषकर दक्षिण भारत के लोग इसका अधिक व्यवहार करते हैं। वे प्रायः कॉफी का चूर्ण अपने घरों में ही तैयार करते हैं। और इसके बाद 5वें नंबर पे सूप का भाग इसका साग सब्जियों का सूप बनाना। सूप बनाने के लिए विभिन्न साग सब्जियां और फल इस्तेमाल होते हैं। इनको जल में अच्छे से उबाला जाता है। उबालने के बाद जो जल बचता है उसमें इच्छानुसार नमक, काली मिर्च आदि मिलाकर रोगियों को सूप के रूप में दिया जाता है। ख भाग टमाटर का सूप बनाना। अच्छी तरह पके लगभग 250 ग्राम टमाटर लें। उन्हें धोकर भली भांति साफ कर लें। किसी बर्तन में करीब 1 किलोग्राम जल लेकर उसमें टमाटर डालें। बर्तन चूल्हे पर चढ़ाएं। जब टमाटर पूरी तरह पक जाएं, तो बर्तन चूल्हे पर से उतारकर जल साफ कपड़े से छान लें। रोगी की पसंद के मुताबिक उसमें नमक, काली मिर्च आदि डालकर थोड़ा गरम गरम ही पीने के लिए दें। यदि डॉक्टर की सलाह हो तो घी में जीरा, तेजपत्ता, प्याज आदि भूनकर बघारें या छौंकें। इसी विधि से अन्य साग सब्जियों, मांस आदि का सूप भी तैयार किया जाता है। क्लास 10 होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक का व्यवहारिक भाग प्रैक्टिकल पार्ट का पहला चैप्टर का प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहली टाइप है सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, रोटी के प्रकार हैं क पाव रोटी, ख तंदूरी रोटी, ग क एवं ख दोनों और घ इनमें कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, कौन सी दाल देर से गलती है क मूंग, ख मसूर, ग उड़द, घ इनमें कोई नहीं। तीसरा प्रश्न, चावल के पकने के बाद उतारने के ठीक पहले 1 बड़ा चम्मच घी मिलाने पर भात हो जाता है क गीला, ख अत्यधिक साफ, ग फरहर यानी अलग अलग, घ इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, आजकल साधारण पेय पदार्थ है क सब्जी का झोर, ख मांड, ग लस्सी, घ इनमें सभी। पांचवा प्रश्न, सब्जी है क कद्दू, ख प्याज, ग गोलकी, घ पुदीना। दूसरे टाइप के प्रश्न हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, डैश की दाल सबसे अधिक देर से गलती है। नंबर 2, डैश निकालने के लिए चलनी में भात को उल्टा जाता है। नंबर 3, स्याह जीरा डैश मसाला है। नंबर 4, दही बड़ा डैश खाना है। नंबर 5, डैश का हलवा बनाया जाता है। नंबर 6, जल में डैश के घोल को शरबत कहते हैं। और इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, तवे पर सेकी रोटी आंच पर सेकने के लायक है या नहीं, इसकी क्या पहचान है। दूसरा प्रश्न, खट्टी रोटी बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तीसरा प्रश्न, तैयार पूरियां कैसे सहेज कर रखी जाती हैं। चौथा प्रश्न, दाल में हल्दी और नमक कब दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, भात के दाने फरहर हों इसके लिए आप क्या करेंगे। प्रश्न नंबर 6, सादे पुलाव में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है बताएं। प्रश्न नंबर 7, साधारण सब्जी सलाद में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, इनके नाम बताएं। प्रश्न नंबर 8, सब्जियों की पकौड़ियों में फेंटे बेसन में कौन कौन सी सब्जियां मिलाई जाती हैं, इनके नाम बताइए। प्रश्न नंबर 9, दही बड़े की पीठी किस दलहन के बनते हैं, यह कैसे परोसी जाती है। प्रश्न नंबर 10, कचौड़ियों में कौन कौन सी चीजें भरी जाती हैं, उनके नाम बताएं। प्रश्न नंबर 11, कड़ाही में कचौड़ियां कब पलटी जाती हैं। प्रश्न नंबर 12, निमकी बनाने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, इसके नाम बताएं। प्रश्न नंबर 13, बच्चों के लिए सहज सुलभ रखाऊ नाश्ते में व्यवहृत होने वाले 3 खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 14, सूजी का हलवा बनाने में जल और चीनी कब डाली जाती है, बताइए। प्रश्न नंबर 15, चाय के अलावा और कौन कौन से गर्म पेय हैं, इनके नाम बताएं। प्रश्न नंबर 16, शरबत के अलावा और कौन कौन से ठंडे पेय हैं, इनके नाम बताएं। प्रश्न नंबर 17,
लस्सी बनाने में किन किन चीज़ों का व्यवहार होता है? प्रश्न नंबर 18। चाय में वर्तमान कौन सा पदार्थ शरीर में उत्तेजक का काम करता है? प्रश्न नंबर 19। कॉफी में कौन सा मानसिक उत्तेजक पदार्थ है, इसका नाम बताएं। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, 4 व्यक्तियों के लिए पूरी बनाने में कितनी और कौन कौन सी सामग्रियां लगेंगी? आप इसे कैसे तैयार करेंगे, वर्णन करें। प्रश्न नंबर 2, मांड निकाला चावल आप कैसे तैयार करेंगे? प्रश्न नंबर 3, नाश्ते में क्या क्या परोसे जा सकते हैं? दही बड़ा बनाने की सामग्री एवं विधि का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 4, गेहूं के आटे या बेसन का हलवा आप कैसे तैयार करेंगे? इसकी सुगंध बढ़ाने के लिए क्या मिलाएंगे? प्रश्न नंबर 5, टमाटर का सूप बनाने की विधि का वर्णन करें। और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, भोजन पाक क्रिया की जानकारी क्यों आवश्यक है? इसकी जानकारी ना होने से क्या क्या परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं? प्रश्न नंबर 2, सामान्य जीवन में नाश्ते की क्या अहमियत है? इसमें क्या क्या लिए जा सकते हैं? वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।